अभी एक ऐसा केस आया है जिससे एक बार फिर से इस लाइमलाइट भरी इंडस्ट्री की काली सच्चाई हम सबके सामने आई है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को एक्सपोज किया है जो दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट सलीम डोला के थ्रू दुबई से ऑपरेट हो रहा था। और ये नेटवर्क इंडिया के 7-8 स्टेट्स में मेफेड्रोन यानी एमकैट या मियाओ मियाओ जैसे सिंथेटिक सप्लाई करता था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा इलीगल बिजनेस नहीं था, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड मल्टी कंट्री ड्रग एम्पायर था जिसकी सप्लाई चेन इंडिया के अलग अलग शहरों तक पहुंचती थी और फिर वहां से इंटरनेशनल रूट्स तक जाती थी। सलीम डोला अभी भी दुबई में बेस्ड हैं, पर उसके बेटे तहर डोला को अगस्त में यूएई से एक्स्ट्राडाइट किया गया और फिर वहीं से इस केस के सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर्स शुरू हुए। इंडिया टुडे के कॉन्फिडेंशियल रिमांड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तहर ने अपनी इंटेरोगेशन में ये ओपन किया कि वो खुद पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, खुद उनमें शामिल होता था और खुद ही बॉलीवुड, फैशन, मॉडलिंग, रैप इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड फैमिलीज तक ड्रग्स सप्लाई करता था। रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है कि तहर ने इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह ड्रग पार्टीज अरेंज की जिनके गेस्ट लिस्ट में फिल्म स्टार्स, रैपर्स, फिल्म मेकर्स और दाऊद इब्राहिम के 1-2 रिलेटिव्स तक का नाम आता था। डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट लाइंस में मेंशन है कि तहर ने अलीशा पारकर, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनके ब्रदर सिद्धार्थ कपूर, जिशान सिद्दीकी, औरी डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान, रैपर लोका और कई और लोगों के साथ पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी। ये सारे नाम एक एक करके रिमांड नोटिस में लिखे गए हैं जिसे पुलिस अभी क्रॉस चेक करवा रही है। इस केस की एक ड्रामेटिक आयरनी ये भी है कि श्रद्धा कपूर ने 2017 की फिल्म में दाऊद की सिस्टर हसीना पारकर का रोल प्ले किया था और उस फिल्म में उनके ब्रदर सिद्धार्थ कपूर ने दाऊद का कैरेक्टर प्ले किया था। और अब रियल लाइफ में हसीना का बेटा अलीशा पारकर, सिद्धार्थ कपूर और श्रद्धा कपूर, ये तीनों के तीनों सब एक ही पार्टी के इन्वेस्टिगेशन में एक साथ मेंशन हो रहे हैं। ये पूरा डेवलपमेंट बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसे कनेक्शंस दिखाता है जिसको सुनकर लोग काफी ज्यादा शॉक में आ गए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का एक और मेजर प्लेयर है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख, जिसे अंडरग्राउंड सर्कल्स में लैविश बुलाया जाता था क्योंकि उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंट थी। लग्जरी इंपोर्टेड कार्स, करोड्स के प्रीमियम वॉचेस, ब्रांडेड आउटफिट्स और हाई प्रोफाइल सोशल सर्किट्स में कांस्टेंट प्रेजेंस ने उसका इमेज एक ग्लैमरस सप्लायर की तरह बिल्ड किया था। शेख को अक्टूबर 2024 में दुबई से डिपोर्ट किया गया और इंटेरोगेशन में उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, रैपर्स और गैंगस्टर्स के लिए इंडिया और फॉरेन नेशंस पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। ये भी पता चला है कि शेख पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड्स में था क्योंकि मार्च 2024 में सांगली डिस्ट्रिक्ट में 252 करोड़ के मेफेड्रोन सीजर केस में उसको अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से रिवील हुआ कि डोला की पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड दुबई टू इंडिया पाइपलाइन थी जिसमें टॉप मास्टरमाइंड सलीम डोला, उसके नीचे ऑपरेशनल हेड्स ताहिर और लवीज शेख और उनके नीचे नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स और लॉजिस्टिक हैंडलर्स, इन सब का एक पूरा सिस्टम काम किया करता था। सिर्फ 10 मिनट्स में 10,000 रुपीज कमाए, यकीन नहीं होता। देखिए मैंने अभी सब कुछ रिकॉर्ड किया है और हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। देखो राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों ने स्टॉक मार्केट से अपनी फॉर्च्यून्स बनाई, लेकिन उन्हें साल लग गए सीखने, गलतियां करने और एक्सपीरियंस लेने में। अब नए टेक्नोलॉजीज के साथ ये बहुत ईजी है। एआई ट्रेडिंग जैसे टूल्स अब गेम चेंजर है। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई ट्रेडिंग फीचर मिलता है। इसका एल्गोरिथम बिलियंस ऑफ ट्रेड्स और टॉप ट्रेडर्स के स्ट्रेटजीज पर ट्रेंड है। एआई मार्केट को रियल टाइम में एनालाइज करता है, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड्स और ट्रेडर्स के एक्टिविटी को देखता है और फिर रेडी टू यूज रिकमेंडेशंस देता है, ट्रेड डायरेक्शन अप या डाउन, क्लोजिंग टाइम और कॉन्फिडेंस लेवल। बेसिकली एआई सब कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस खुद करता है और आपको सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। रिव्यूज में लोग ये लिख रहे थे कि एआई ट्रेडिंग से उन्हें मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते हैं। जब मैंने देखा ट्रेड क्लोज होने के बाद का प्रॉफिट, तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है। ये कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक टूल है जो आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद करता है और हर दिन और ज्यादा लोग इसे ट्राई कर रहे हैं। स्टार्ट करना इसे बहुत इजी है। डिपॉजिट कर सकते हो कार्ड से, यूपीआई से या फिर क्रिप्टो से भी। एआई ट्रेडिंग का एक्सेस तुरंत मिल जाता है ऐप के ही अंदर। अभी देखो एआई ने सिग्नल दिया, मैंने फॉलो किया और ये देखो रिजल्ट्स। विड्रॉल फास्ट है। पॉकेट ब्रोकर पिछले 8 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज रियल यूजर्स के हैं। अगर आप खुद एआई ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा प्रोमो कोड SOLU100 यूज करो जिससे आपको मिलेगा 100% बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, टेस्ट करो और खुद देखो कैसे एआई आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को स्मार्टर बनाता है। ये लोग बॉलीवुड इवेंट्स, नाइट क्लब्स, आफ्टर पार्टीज, प्राइवेट विला गैदरिंग्स और एक्सक्लूसिव बर्थडे फंक्शंस में
सप्लाई करते थे। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ईडी, एएनसी और एनसीबी के साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। क्राइम ब्रांच सेलिब्रिटीज के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, ईडी मनी ट्रायल इन्वेस्टिगेट करेगी और एएनसी और एनसीबी डिजिटल एविडेंसेस जैसे फोन डंप्स, चैट लॉग्स, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकेशन मैचेस एग्जामिन कर रही है। एजेंसीज का यह भी कहना है कि किसी सेलिब्रिटी का रोल पार्टीज अटेंडेंस से आगे जाकर तो प्रोक्योरमेंट, कोऑर्डिनेशन या सप्लाई चेन के किसी भी स्टेज से लिंक होता है तो अरेस्ट भी पॉसिबल है। ये केस टिपिकल बॉलीवुड कंट्रोवर्सी से अलग है क्योंकि ये सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं बल्कि पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क का एक्सपोजर लग रहा है, जिसमें दुबई टू मुंबई कार्टेल, अंडरवर्ल्ड और हाई प्रोफाइल फेसेस सब एक फ्रेम में आ रहे हैं। जिस दिन से ये केस पब्लिक डोमेन में आया तभी से गूगल पर दाऊद इब्राहिम का सर्च स्पाइक सडन जंप के साथ रिकॉर्ड हुआ है, जो क्लियरली दिखाता है कि पब्लिक इस केस को कितना क्लोजली फॉलो कर रही है। लोग इसलिए भी क्यूरियस हैं क्योंकि इस बार सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स या फिर रूमर्स ही नहीं बल्कि रिमांड कॉपीज में रिटन फॉर्म में फिल्म एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स के नाम आए हैं। एजेंसीज अब इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट फेज में अब जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उनको समॉन करेंगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि उनका पार्टीज में क्या रोल था, क्या उन्हें सप्लाई की जाती थी, क्या उनका डायरेक्ट नेटवर्क से कनेक्शन था या फिर वो किसी और से इनवाइट होके सिर्फ अटेंड करने जाते थे। पुलिस ट्रैवलिंग पैटर्न्स, दुबई ट्रिप्स और प्रीवियस पार्टी एंट्रीज, फोन टावर लोकेशंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप चैट्स और इवन फोटोज सब मैच कर रही है। ये पार्टीज मोस्टली फार्म हाउस, विलास और लग्जरी होटल्स हाई सिक्योरिटी जोन्स में होती थी जहां लाउड म्यूजिक नाइट्स, एक्सक्लूसिव गेस्ट लिस्ट, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और कंजप्शन एक ही सीक्वेंस में चलता था। इन्वेस्टिगेशन का सबसे सेंसिटिव क्लेम यह है कि अभी तक दाऊद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लेम नहीं हुआ है, पर डोला का दाऊद से एसोसिएशन डॉक्यूमेंटेड है और अलीशा पार्कर जैसा नाम जो दाऊद की सिस्टर का बेटा है वो इस लिस्ट में है, जो इस केस को नेशनल सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में रख देता है। तहर डोला ने क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये भी एक्सेप्ट किया कि वो डिलीवर करता था और इवन सप्लाई चेन का भी हिस्सा था, जिससे पता चलता है कि ये नेटवर्क टॉप से बॉटम तक इंटीग्रेटेड था, कोई भी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था। एजेंसीज का कहना है कि ये केस अभी शुरू हुआ है और आगे चल के और भी बड़े नाम आने लगे हैं क्योंकि रिमांड में मैनी अदर पीपल लिखा हुआ है, जो कि क्लियर हिंट देता है कि ये लिस्ट पूरी नहीं है। सारी एजेंसीज इस केस को एक्सट्रीमली हाई प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं क्योंकि ये केस सिर्फ एक बॉलीवुड स्कैंडल नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रायल, अंडरवर्ल्ड लिंक और हाई प्रोफाइल कनेक्शंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सिर्फ पार्टी अटेंडी था या फिर कौन इस नेटवर्क का एक्टिव पार्टिसिपेंट। इस बात का जवाब अगले कुछ हफ्तों में इंडिया की हेडलाइंस पर होगा। हालांकि नोरा फतेही ने इस लिस्ट में नाम आने के बाद काफी डिसअपॉइंटमेंट शो करी और कहा कि वो इन चीजों में बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है। अब वो इन्वॉल्व हैं या नहीं ये सब तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही जाने। मगर सबसे शॉकिंग चीज नहीं है, भले ही वो गलत है और इंडिया में काफी लोग उसे यूज भी करते हैं। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ये कार्टेल अंडरवर्ल्ड से लिंक है। मोनिका बेदी जब बॉलीवुड में आई तो लोग उसकी ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस से इंप्रेस हो गए। करियर बस शुरू ही हुआ था कि इतने ही उसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के साथ जोड़ने लगा। अबू सलीम कौन? अबू सलीम दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसका नाम 1993 मुंबई ब्लास्ट में भी आया था, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। सोचो ऐसे इंसान के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस पागलों की तरह प्यार में पागल थी। अंडरवर्ल्ड की बात हो रही है तो संजू बाबा का नाम ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन था ये तुम मेरे इस वीडियो में देख सकते हो जो अभी ऊपर फ्लैश हो रहा है, मगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बता देता हूँ। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट के बाद 15 मार्च को पूरा केस सीबीआई को दे दिया गया और इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे थे डीसीपी राकेश मरिया। उनकी टीम को पता चला कि बाबा मूसा चौहान नाम का आदमी ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए वेपन्स को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मूसा के अरेस्ट करने पर उसने बताया कि वो इस पूरे केस में अकेला नहीं था, उसके साथ 2 बड़े बिजनेसमैन हनीफ काडावाला और समीर हिंगोरा भी शामिल थे। काफी पूछताछ के बाद हनीफ और समीर ने एक ऐसा नाम लिया जो कि पूरी की पूरी टीम को हिला के रख दिया। उन्होंने मरिया को टॉन्ट मारते हुए ये कहा, आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते। और जब मरिया ने पूछा कौन बड़े लोग, तो जवाब आया संजू बाबा। समीर ने यह बताया कि मूसा एक हथियार से भरी गाड़ी उनके पास लेके आया था, जिसके बाद में वो उसे दत्त के बंगलों के अंदर ले गए। फिर हनीफ एक मारुति 1000 में वहां पहुंचा जहां संजय दत्त ने कुछ वेपन्स वापस भिजवा दिए, लेकिन कुछ अपने पास रख लिए, जिनमें से AK-56 राइफल, 25 हैंड ग्रेनेड्स, एक 9mm पिस्टल और गोलियां शामिल थी, जो वो एक डफल बैग में घर के अंदर ले गया। सोचो संजय दत्त, जिसे पता था कि मुंबई में इतने ज्यादा हथियार आए हैं कि पूरे मुंबई को उड़ाया जा सकता है, उसने पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा बल्कि खुद उनका साथ दिया। ये है हमारे हीरो। और अभी तो रुको, ये देखो, ये हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। इनको तो सब जानते हैं, मगर इनके साइड में कौन है उसे आप जानते हैं?
वो है दाऊद अब्राहम का भाई नूरा। अब ये देखो, अनिल कपूर तो खुद दाऊद के साथ हैं। ये तो कुछ भी नहीं है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के लिंक्स पे ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा कि आप हिल जाओगे, और ट्रस्ट में लिटरली आप हिल जाओगे। पर ऐसे ही नहीं है, उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। इस वीडियो पे अगर 150 के प्लस व्यूज और 20,000 लाइक्स आ गए तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हाजिर होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।